आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कौन सी 3 स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाना है वर्जित। फिर माता पार्वती पूछती है, हे प्राणनाथ, वह कौन सी 3 स्त्रियां हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इन 3 महिलाओं को तुलसी को जल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए हे देवी, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया आप इसे विपिन से सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं श्रद्धालुओं। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया था, किंतु हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूं कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती? इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है और देवी लक्ष्मी उसके घर से चली जाती हैं। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने से कोई शुभ फल नहीं मिलता, बल्कि उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पहले, हे देवी, मैं आपको नंदा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिसे आप विपिन से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा को सुनती है उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भी इस कथा को विपिन से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे विपिन से पूरा अवश्य सुनूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप विपिन से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्व काल की बात है। उत्तर देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी नगर के पास एक और नगर था। उस नगर में विपिन शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नंदा था। विपिन शर्मा ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी की परवरिश की थी। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। जब नंदा विवाह योग्य हो गई तो विपिन शर्मा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी बेटी अब जवान हो चुकी है, इसलिए अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी नज़र में एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम सुखदेव है। मैं तो कहती हूं कि हमारी बेटी का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी बेटी सुखी जीवन व्यतीत करेगी। विपिन शर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुखदेव जी के बारे में बहुत सुना है। हम अपनी बेटी का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूं। फिर विपिन शर्मा अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुखदेव के घर पर जाता है। सुखदेव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब विपिन शर्मा सुखदेव को अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है। वह सोचता है, अरे वाह, ये ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। ये तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है।
जब विपिन शर्मा सुखदेव को द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रवर, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? सुखदेव का अतिथि सत्कार देखकर विपिन शर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुखदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी हुई है। इससे विपिन शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुखदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। फिर विपिन शर्मा सुखदेव से कहता है, हे विप्रवर, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। या तय नहीं, मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। सुखदेव के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुखदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुखदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का शुभ मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुखदेव और नंदा का विवाह संपन्न होता है। नंदा के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुखदेव बहुत खुश होता है। नंदा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब नंदा सुखदेव के घर जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी का दिल जीत लेती है। नंदा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। नंदा रोज अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान करती थी। स्नान के बाद वह रोज तुलसी को जल देती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती थी। उसके बाद वह अपने पति को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सोती थी। नंदा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी गुण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। नंदा ने कभी अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के बारे में नहीं सोचा। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। नंदा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर कृपा करती थी। मां लक्ष्मी स्वयं उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे नंदा के जीवन में सुख और समृद्धि और भी बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। नंदा के अंदर वे सभी गुण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी में होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि नंदा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी ने उसके घर को कैसे त्याग दिया। एक दिन नंदा का पति अत्यंत कामातुर होकर सुबह स्नान करने के बाद नंदा के पास आया और उसने नंदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे नंदा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन नंदा का मन भी काम के प्रभाव में था, इसीलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को छू लिया और उसे जल चढ़ा दिया, जिससे नंदा के शरीर में महामोह प्रवेश कर गया। नंदा के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। जैसे ही महामोह ने नंदा के शरीर में प्रवेश किया, देवी लक्ष्मी ने नंदा के घर को त्याग दिया और वहां से चली गई। तब से नंदा के शरीर में बसे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से दूर कर दिया। इसका नकारात्मक प्रभाव नंदा के पति पर भी पड़ा और वह भी हमेशा कामातुर होकर नंदा के साथ समय बिताने लगा। उसका मन हमेशा काम वासना में डूबा रहता था। फिर एक दिन नंदा के पति ने सभी सीमाओं को पार कर दिया और नंदा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे नंदा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी सत्यभामा, जब कोई महिला मासिक धर्म से गुजरती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष,
जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहीं ब्रह्म हत्या का पाप नंदा के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय, ये मुझसे क्या अपराध हो गया? मेरे द्वारा भयंकर पाप हो गया है। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? नंदा की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कोढ़ के रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर नंदा से कहने लगी, अरे कुल्टा, अरे पापिनी, तूने ये क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। अपने पति की ऐसी हालत देखकर नंदा बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हे सासू मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो बुग्याई है। नंदा की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुल्टा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। नंदा कहती है, हे सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। नंदा की सास कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर नंदा की सास ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। नंदा दुखी होकर घर से निकल गई और अपनी गलती पर पछताने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। चलते चलते वह एक वन में पहुंच गई जहां एक साधु का आश्रम था। सहायता मांगने के लिए वह उस आश्रम में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। नंदा वहीं आश्रम में बैठ गई और अपने दोष के बारे में सोचते हुए दुखी हो गई। कुछ समय बाद उस आश्रम के ऋषि वहां आए। उन्होंने जब एक स्त्री को अपने आश्रम में दुखी बैठा देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और पास जाकर उससे पूछने लगे, हे कल्याणी, तुम कौन हो और यहां अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम नंदा है। मुझसे एक बड़ा पाप हो गया था जिसके कारण मैं अपने परिवार से बिछड़कर यहां आई हूं। वह ऋषि कहते हैं, हे देवी, तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं तो अवश्य करूंगा। नंदा कहती है, हे मुनिवर, मुझसे एक बड़ा पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाया, जिसके कारण मेरे पति कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर ऋषि कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को जल दो और गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर नंदा वहीं आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती है और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती है। फिर गायों को चारा डालती है और उनकी सेवा करती है। दिन भर भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर उनकी भक्ति करती है। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु नंदा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा देख नंदा बार बार उन्हें प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? नंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिसके कारण मुझसे घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक पाप हुआ था, जिसके कारण महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद
बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था। इस कारण देवी लक्ष्मी ने तुम्हारे घर का त्याग कर दिया और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था। नंदा कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नंदा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। नंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नंदा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती हैं। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो या जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असती होती है उसे तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। हे नंदा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे याद रखना। तब नंदा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति क्रोध की बीमारी से पीड़ित हैं, कृपया मेरे पति को इस बीमारी से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नंदा, तुमने इस तुलसी के पौधे की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह बहुत ही पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते लेकर अपने पति को खिला दो, वह बीमारी और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर विपिन हो जाते हैं। यह सुनकर नंदा बहुत खुश हो जाती है और भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर नंदा तुलसी के पौधे से कुछ पत्ते तोड़कर घर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति तुरंत स्वस्थ हो जाता है और नंदा को गले से लगा लेता है। जब नंदा की सास यह चमत्कार देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जैसा नंदा के साथ हुआ था। श्रद्धालुओं, अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर या किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटकाकर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। अशुभ स्थानों की मिट्टी जैसे श्मशान, नाली या शौच वाले स्थानों की मिट्टी का प्रयोग तुलसी के गमले में कभी नहीं करना चाहिए। जिस तुलसी के पौधे की रोज पूजा करते हैं उसे कभी जमीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होती है और लोग इसकी टहनियां तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। इनमें से उत्तर पूर्व दिशा विशेष रूप से शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का माहौल सकारात्मक बनता है और अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाए तो यह बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह आग्नेय दिशा है और इस दिशा में पौधा जल्दी सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए और शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर बांधें। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे में हरे रंग की चूड़ी, लाल या सफेद धागा जरूर बांधें, लेकिन तुलसी को कभी सुना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय विपिन रखें कि चाकू या धारदार चीजों का प्रयोग न करें। तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए। तुलसी के पौधे की कभी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन तुलसी का एक एक पत्ता ही तोड़ना चाहिए, जितने आवश्यक हों। पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट होता है और दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि शाम को तुलसी निद्रा अवस्था में होती है और ऐसे समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। पुरानी सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। इसे मिट्टी में दबा दें, लेकिन कभी नाली में या कचरे में न फेंकें। रविवार के दिन तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए और इस दिन पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को पानी देने के लिए हमेशा शुद्ध पानी का ही उपयोग करें। तुलसी को कभी गंदा या झूठा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को गलती से भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। कई बार महिलाएं तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाती हैं जो अपवित्र होता है, जैसे नाली के पास या जहां बर्तन या कपड़े धोए जाते हैं। ऐसे स्थानों पर तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है? गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिरता है। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी में गंदा पानी गिरने से तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी को बिना स्नान किए जल भी नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री तुलसी को जल देती है, उसे स्नान करके और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। तभी यह जल तुलसी मैया स्वीकार करती हैं। जो अविवाहित हैं या जिनके पति नहीं हैं, उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अशुभ संकेत लेकर आता है। तुलसी का पौधा सूखने पर यह समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, इसलिए तुरंत वास्तु उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इससे घर से दुख, दरिद्रता और अशांति समाप्त होती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। इससे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, जो कभी खर्च नहीं होती है। केले में भगवान विष्णु और तुलसी में मां लक्ष्मी का वास है, इसीलिए गुरुवार को इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो श्रद्धालुओं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने का महत्व आगे और बताते हैं। भारतीय संस्कृति में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र और धार्मिक महत्व रखता है। इसे न केवल औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे देवी लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा और इसके महत्व का उल्लेख प्राचीन शास्त्रों और ग्रंथों में मिलता है। तुलसी का पौधा घर में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है और इसके नियमित पूजन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हालांकि हमारे धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार कुछ स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना किया गया है। यह परंपरा हमारे शास्त्रों और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी है, जो कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से निर्धारित की गई है।
इस निबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना किया गया है और इसके पीछे क्या कारण और मान्यताएं हैं। 1. रजस्वला स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान। भारतीय धर्म और संस्कृति में रजस्वला स्त्रियों यानी जो महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं, उन्हें कई धार्मिक क्रियाकलापों से दूर रहने का सुझाव दिया गया है। यह विशेष रूप से हिंदू धर्म में प्रचलित है। मासिक धर्म के समय महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान और समाज ने इसे एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण इसे शारीरिक और मानसिक शुद्धता से जोड़ता है। तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है जिसे पूजा के योग्य माना जाता है और इसके प्रति किसी भी प्रकार की अशुद्धता को अनादर समझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं शारीरिक और मानसिक शुद्धता के साथ नहीं होती, इसलिए उन्हें तुलसी पर जल चढ़ाने या पूजा पाठ से दूर रहने का परामर्श दिया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि इस समय महिलाएं अगर तुलसी पर जल चढ़ाएंगी तो इससे तुलसी की पवित्रता भंग हो सकती है और यह देवी लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। 2. गर्भवती स्त्रियां। गर्भवती स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना करने का संबंध धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं से है। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती स्त्रियों के शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की ऊर्जा में कई उतार चढ़ाव आते हैं और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से शुद्धता की दृष्टि से देखा जाता है। गर्भावस्था के दौरान तुलसी पर जल चढ़ाने से मना करने के पीछे यह भी कारण हो सकता है कि इस अवस्था में महिलाएं खुद विश्राम की स्थिति में होती हैं और उन्हें अधिक श्रम से बचना चाहिए। तुलसी पूजन के दौरान शारीरिक क्रियाएं जैसे कि झुकना, उठना बैठना हो सकता है गर्भवती महिला के लिए कष्टकारी हो। साथ ही पुराने समय में गर्भवती स्त्रियों को नाजुक अवस्था में माना जाता था और उन्हें धार्मिक कार्यों से दूर रखने की परंपरा थी ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से शांत और स्थिर रह सकें। हालांकि आज के समय में यह धारणा पुरानी और प्रासंगिक नहीं मानी जाती, लेकिन पारंपरिक दृष्टिकोण से इसे अभी भी कुछ हद तक माना जाता है। 3. विधवा स्त्रियां। हिंदू धर्म में विधवाओं के प्रति कई परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण से विधवाओं को समाज में एक अलग स्थान दिया गया है और उन्हें कुछ धार्मिक कृत्यों से दूर रहने के लिए कहा गया है। यह मान्यता है कि तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है जो सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं और विधवाओं को सौभाग्य की देवी से दूर रखा जाता है। विधवाओं के बारे में यह प्राचीन धारणा रही है कि उनका जीवन कठिनाइयों और कष्टों से भरा होता है और उनके लिए तुलसी पर जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी पूजन एक शुभ क्रिया है और इसे करने वाले को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन विधवाओं को अशुभ माना जाता था, इसलिए उन्हें तुलसी पर जल चढ़ाने से वर्जित किया गया था। हालांकि आधुनिक समाज में इस प्रकार की मान्यताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ समुदायों और परिवारों में यह परंपरा प्रचलित है। यह एक सामाजिक और धार्मिक मुद्दा है जो समय के साथ बदल रहा है। उपरोक्त 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना करने का मुख्य कारण धार्मिक शुद्धता, सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं हैं। हिंदू धर्म में शुद्धता का विशेष महत्व है और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वाले व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना आवश्यक माना जाता है। तुलसी का पौधा, जिसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, अत्यंत पवित्र होता है। इसे पूजा में सम्मिलित करने से धन, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुलसी पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया को अत्यधिक पवित्र माना जाता है और इसे करते समय शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान गर्भवती स्त्रियों और विधवाओं को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना किया गया है, ताकि इसकी पवित्रता और धार्मिक अनुशासन बना रहे। आज के समय में
विज्ञान और समाज ने इन परंपराओं और मान्यताओं को चुनौती दी है। मासिक धर्म को अब एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और इसे अशुद्ध नहीं माना जाता। गर्भवती महिलाएं भी शारीरिक और मानसिक रूप से शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होती हैं। वहीं विधवाओं को भी अब समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है और उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से वर्जित नहीं किया जाता है। हालांकि पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं अभी भी कुछ परिवारों और समाजों में प्रचलित हैं, लेकिन समय के साथ इन परंपराओं में बदलाव आ रहा है। लोग अब अधिक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को समझने लगे हैं और धार्मिक गतिविधियों में भी महिलाओं की भूमिका को समानता के साथ देखा जाने लगा है। इन 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी पर जल चढ़ाने से मना करने के पीछे मुख्य रूप से धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। यह परंपराएं भारतीय समाज में सदियों से प्रचलित हैं और इनका उद्देश्य धार्मिक शुद्धता और अनुशासन को बनाए रखना था। हालांकि आधुनिक समाज और विज्ञान ने इन मान्यताओं को चुनौती दी है और अब महिलाएं भी सभी धार्मिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेती हैं। फिर भी पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण से यह मान्यता आज भी कुछ परिवारों और समुदायों में प्रचलित है। समय के साथ इस प्रकार की मान्यताओं में बदलाव आ रहा है और महिलाएं अब हर क्षेत्र में बराबरी का स्थान हासिल कर रही हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।